बच्चों, मूंछों की बात चल रही थी, मूंछों की आन बान और शान की बात चल रही थी, अलग अलग तरह की मूंछों की बात चल रही थी। कोई शेर की मूंछें कर रहा था, कोई टाइगर की मूंछें कर रहा था, कोई गॉट की मूंछों की बात कर रहे हैं, और कोई तो शेप और माउस तक की मूंछों की बात चल पड़ी थी। जी हाँ, हमने यही तो पढ़ा था हमारे फर्स्ट पार्ट में, समरी ऑफ द स्टोरी में। और हमने पढ़ा था हमारे ऑथर के बारे में, मुल्कराज आनंद सर के बारे में। मुल्कराज आनंद सर के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों कि मुल्कराज आनंद सर का जो बर्थ है वो पेशावर पाकिस्तान, एट प्रेजेंट वो पाकिस्तानी इलाके में पड़ता है पेशावर, वहाँ पे हुआ था। हम बात करते हैं इनके स्टोरीज़ की, तो इनकी स्टोरीज़ और इनके जो नॉवेल्स हैं, नो डाउट हर चीज़ को एक ही क्राइटेरिया से नहीं देखते हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन जो सिस्टम है उसके ऊपर लिखा है, स्पेशली पुअर कास्ट के ऊपर इन्होंने अपनी राइटिंग्स को लिखा है। और हम क्या देखते हैं कि इनका जो वर्क है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो हम सबको इंस्पायर करती हैं। हम इनके डेथ के बारे में बात की थी हमने बच्चों, हमने देखा था कि इनकी जो डेथ है वो पुणे में हुई थी। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हुआ था, होप आपको रिकॉल हो गया होगा बच्चों। हम आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जी हाँ, हमारा सेकंड पार्ट अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस, जिसका हम आज क्या करेंगे बच्चों, हम आज करेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन। स्टोरी एक्सप्लेनेशन करते वक्त आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने बुक्स को ओपन कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आप संग संग कवर अप कर रहे हैं हमारे संग। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संग रीडिंग कर रहे हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी नहीं होती है और आप कभी भी अकेले भी चैप्टर रीडिंग करते हैं तो आप इजीली कर सकेंगे। होप ऑल आर रेडी विद मी, सो लेट्स स्टार्ट। There are various kinds of moustaches worn in my country to make the boundaries between the various classes of people. यहाँ पे जो ऑथर हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और बात रखते हुए क्या कह रहे हैं, There are various kinds of moustaches. Various means different, अलग अलग तरह के। Moustaches means मूछें, facial hair grown on upper lip। हमारे जेंट्स के जो ऊपरी हिस्सा होता है उनमें जो मूछें, बाल आते हैं और बालों को अलग अलग तरह की शेप दी जाती है, तो उसे हम मूछें कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की मूछें रखते हैं। और ये जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज इट मीन्स अ रियल लाइन दैट मार्क्स द लिमिट्स। सीमा रेखा हो जाती है। अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग हैं, अलग अलग जो क्लासेस, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये जो सिस्टम बना हुआ है कंट्री में उसके हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग तरह की मूछें धारण करते हैं। आउटसाइडर्स में थिंक इट स्टूपिड to lay down or rather to raise lines of demarcation of this kind, but we are notorious in the whole world for sticking to our queer old conventions, prides and prejudices, even as the Chinese or the Americans, or for that matter। आप खुद समझ रहे हैं और थोड़ा आपको हंसी मजाक वाला माहौल भी लग रहा है। ऑथर ने ये चीज़ स्पेशली इसलिए लिखी है कि हम जो आम जिंदगी में तनाव महसूस करते हैं उस तनाव से हल्का सा रिलैक्स हमें मिले, और हम कहीं कुछ हंसी मजाक वाले जो हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं उन्हों भी अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करें। तो यही बात देखिए यहाँ पे है कि आउटसाइडर्स हम लोगों को स्टूपिड समझते हैं। स्टूपिड मीन्स मूर्ख व्यक्ति समझते हैं। और कई बार तो क्या कहा जाता है कि वो एक क्वेश्चंस भी उठाते हैं, लाइन्स ऑफ डेमोक्रेशन ऑफ देयर काइंड, अपने अपने तरह का ये दिस काइंड का जो डेमोक्रेशन है उसका। बट हम क्या कहते हैं, वी आर नोटोरियस, हम तो बदमाश हैं। और कहाँ पे, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में हमारे जो मूछों की आन बान शान है उसकी चर्चा होती रहती है।
फॉर स्टिकिंग टू आवर क्वेर। क्वेर मीन्स विचित्र तरह के हम जो प्रयोग करते रहते हैं, उसके बारे में हम जो प्राइड करते रहते हैं, गर्व महसूस करते रहते हैं। एंड प्रिजुडिसेस, अपना एक मान समझते हैं इस चीज़ के लिए कि मूछें हमारी आन बान शान है। और हम क्या देखते हैं कि कई बार हम क्या देखते हैं, चाइनीज़ या जो अमेरिकन्स होते हैं वो अपने अलग अलग मैटर्स के लिए अपना प्राइड समझते हैं, और हमारा जो मैटर ऑफ प्राइड क्या है, मोस्टाचियस। ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। द इंग्लिश एंड एट एनी रेट some people may think it easier and more convenient to wear permanent boundary lines like mustaches, which only need a smear of grease to keep them bright and shiny, rather than to wear frock coats, stripped trousers and top hats, which constantly need to be laundered and dry cleaned. अब देखिए, मूछों की बात कही गई है तो मूछों के फायदे भी गिनाए गए हैं। क्या फ़ायदे गिनाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि आप लोगों को जब देखते हैं, चाइनीज़ अपनी तरह से प्राउड फील करते हैं, अमेरिकन्स है वो अपने इंग्लिश पे प्राउड फील करते होंगे, बट हम क्या फील करते हैं? हम फील करते हैं अपने आप को कन्वीनियंट समझते हैं। यहाँ की जो जेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मीन्स बहुत ही सूटेबल समझते हैं कि उन्होंने एक बाउंड्री लाइन बना रखी है, मॉस्टार्च की बाउंड्री लाइन बना रखी है, और उसके लिए उनको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? स्मीयर। स्मीयर्स मीन्स कोई चिकनी चीज़ लगाना, तेल इत्यादि लगाना, और उससे क्या हो जाता है, उनकी ग्रीसिंग हो जाती है, मूँछों के बालों की ग्रीसिंग हो जाती है, और ग्रीसिंग होने की वजह से बच्चों क्या होता है, उनकी जो मूँछें हैं वो ब्राइट और शाइनी, चमकदार मूँछें बन जाती हैं। इसके अलावा अगर हम अंग्रेज़ों की या फॉरेनर्स की बात करते हैं तो उनके खर्चे देखिए, उनके खर्चे क्या हैं कि वो फ्रॉक पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स पहनते हैं, वो धारीदार हम ट्राउज़र्स कहते हैं ना उनको, या फिर वो टॉप पे हैट्स इत्यादि भी लगाते हैं। और इन सब पे बच्चों बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों खर्चा होता है? क्योंकि उनको लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स इत्यादि में भेज के उनकी साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। जबकि ऑथर क्या कहते हैं, हमारे देश में इतना खर्चा नहीं है, हमारे देश में तो सिर्फ एक स्मीयर की ज़रूरत है ताकि हम हमारी मॉस्टार्च को, मूँछों को ग्रीसिंग करके उनमें अच्छे से ब्राइटनेस ला सकें, उनमें शाइनिंग ला सकें। तो आप ये मत सोचना कि मूँछें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही उग गई हैं, उनको उगाना, उनको फिर अलग अलग शेप देना, और शेप देने के अलावा उनमें ब्राइटनेस और शाइनिंग लाने भी बहुत ज़रूरी लगता है ऑथर को। और उनको लगता है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, छोटा सा खर्चा है। जबकि जो फॉरेनर्स हैं, अब्रॉड में रहने वाले हैं, उनके तो लॉन्ड्री के, ड्राई क्लीनर के खर्चे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड द मेंटेनेंस ऑफ विच इज़ ऑलरेडी लीडिंग द बैंकरप्सी ऑफ द यूरोपियन रूलिंग क्लासेस। और क्या कहा गया है, जो यूरोपियन रूलिंग क्लासेस हैं उनका भी एक अलग ही रुतबा होता है, उनको भी अपने मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। विद देम क्लोथ्स मेक द मैन, बट टू अस मस्टिशियस मेक द मैन। इंग्लिश रूलर जो क्लास है उनको क्या लगता है बच्चों कि हमारा अच्छा सा पहनावा होना चाहिए, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आप ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर लॉन्ड्री का और ड्राई क्लीन का खर्चा करना पड़ेगा। बट ऑथर क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे तो मस्टाचेस जो हैं दैट इज़ ऑल आर सफिशिएंट। अगर अच्छी मूछें हैं तो वो अपने आप में परिपूर्ण आदमी बन गया है। सो वी प्रिफर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मस्टाचेस टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लास। और इसीलिए हमें कहा गया है लेखक महोदय के द्वारा क्या कि हम लोग तो क्या करते हैं बच्चों,
अलग अलग तरह की अलग अलग स्टाइल की मूछें रख लेते हैं और उन मूछों से अलग अलग जो क्लासेस के डिफरेंस बने हुए हैं, अपर क्लास के लोग किस तरह से, लोअर क्लास के लोग किस तरह से मूछें रंगेंगे, ये डिसाइड हो जाता है। आप पर्सन को देख के बता सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू द अपर क्लास और मिडल और लोअर क्लास। एंड वेरी यूनिक एंड पर्टिकुलर सिंबल्स दे आर टू। और यहाँ पे यूनिक इट मीन्स अपनी तरह का एकदम अकेला सिंबल है ये, और पोइटिकल भी है। इट मीन्स आप देखिए, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आन बान शान मूछे हैं, तो ये एक रिदम भी बनाता है अपने आप में, और हम कहते हैं प्रतिष्ठा का सूचक भी होता है। फॉर इंस्टेंस देयर इज द फेमस लॉयन मॉस्चर्स। अब अलग अलग तरह की मूछों की बात की जा रही है यहाँ पे बच्चों। एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि लॉयन मॉस्चर्स होती हैं, है ना, द फियरसम अपस्टैंडिंग सिंबल ऑफ दैट ग्रेट ऑर्डर ऑफ रेस्प्लेंडेंट राजाज, महाराजाज, नवाब्स एंड इंग्लिश जनरल्स who are so well known for their devotion to the king emperor। अब ये बताया गया है कि लॉयन मॉस्टार्च कौन रखता है। शेर जैसे मूछें किसके द्वारा रखी जाएंगी बच्चों? और ये सबसे पहले तो हम आपको फियरसम का मीनिंग बताते हैं। फियरसम मीन्स भयानक। मूछें भी शेर की तरह है तो लुक भी कैसा हो जाता है, एकदम भयानक लुक हो जाता है। और रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है आकर्षक और चमकता हुआ। भयानक के संग संग आकर्षक और चमकता हुआ लुक लेते हैं। कौन कौन लोग लुक लेते हैं लॉयन मॉस्टार्च की वजह से? राजाज, महाराजाज, नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स। और इन सब को अगर आप देखेंगे तो इनकी जो मूछों की बनावट होती है वह अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट होती है और इनको अट्रैक्ट भी करती है। इट मीन्स अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं तो वह पर्सन हमें अट्रैक्टिव भी लगते हैं और एक गरिमा भी उनके अंदर छलकती है उनकी मूछों के द्वारा। डिवोशन मीन्स ग्रेट लव। और हम क्या देखते हैं कि राजा, महाराजा, नवाब या इंग्लिश आर्मी जो जनरल्स थे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था अपनी मूछों से। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रेसिव फील करते थे। देन देयर इज़ द टाइगर मॉस्टार्च। और बच्चों अब अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सी मूछें आती हैं, तो दूसरे नंबर पे मूछें आती हैं टाइगर के तरह की मूछें। द अनकैनी सेवरल पॉइंटेड मॉस्टार्च वोन बाय द अनबेंडिंग। अब देखिए टाइगर की जो मूछें हैं वो कैसी होती हैं? विलक्षण तरीके की होती हैं। सेवरल पॉइंट्स होते हैं उसमें मॉस्टार्च में, और ये एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, अनबेंडिंग जो पीपल्स हैं उनके द्वारा ली गई है। लॉयन मॉस्टार्च में तो हम क्या देखते हैं कि मूछें ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। टाइगर में भी उनका शेप बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा है। अनचेंजिंग सर्वाइवल्स फ्रॉम द ranks of the feudal gentry who have nothing left but pride in their greatness and a few mementos of past glories, scrolls of honor granted by the former emperors, a few gold trinkets, heirlooms and bits of land। अब हम मूछों के संग संग हम और भी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फेडरल का मीनिंग हम आपको बताते हैं। कनेक्टेड विद एरिस्टोक्रेसी, सामंतवादी। मेमेंटोज इट मीन्स आपने देखा होगा कि आप भी अगर स्कूलों में अच्छा परफॉर्म करते हैं इन स्टडीज़, इन कल्चरल एक्टिविटीज़, इन डिबेट्स, इन डांस एंड एवरीथिंग एल्स, तो आपको स्कूल के द्वारा एक स्मृति चिन्ह देके, मोमेंटो देके सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे ये मोमेंटोज का यही मतलब है बच्चों। इसके अलावा देखिए ट्रिंकेट्स मीन्स अ चीप पीस ऑफ ज्वेलरी, सस्ता सा गहना। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो सामंत वाले जेंट्रीज होती है, सामंतवाद के तरह जो अलग तरह के लोग होते हैं वो किस तरह की मूछें रखते हैं बच्चों?
टाइगर नुमा मूछें रखते हैं और उनका जो प्राइड है, उनकी जो ग्रेटनेस है, वो हम फ्यू मोमेंटोज में, स्मृति चिन्हों में, जो कि हमें अपने भूतकाल के अच्छे कार्यों के लिए दी जाती है, उसके लिए होती है। या फिर हम क्या कहते हैं कि जो फॉर्मर एम्परर्स, राजा महाराजा होते हैं, वो उनको सम्मानित करते रहते थे। या फिर हम क्या कहते हैं कि सस्ता सा गहना, हेयरलूम्स, बालों का एक अलग तरह का गहना, और बिट्स ऑफ लैंड, उनके पास क्या होता था, छोटी सी ज़मीन और महाराजाओं के द्वारा दिए गए मोमेंटोज, और हम क्या कहते हैं छोटा मोटा गोल्ड या हेयरलूम्स होती थी उनके पास में। नेक्स्ट देयर इज द गॉड मोस्टाच। अब तीसरे नंबर पे बच्चों एक और तरह की मूछें आ रही है, और वह मूछें हैं बकरी नुमा मूछें। जी हाँ, बकरी नुमा मूछें, अ रेदर अनश्योर ब्रांड worn by the नाव्यू रिची। जो नए नए अमीर बने हैं, नाव्यू रिची इट मीन्स नवधड़ाधे, रिसेंटली जो रिच पर्सन्स बने हैं, वो लोग कैसे मूछें रखते हैं बच्चों? उनकी मूछों का स्टाइल होता है गॉड स्टाइल। जी हाँ, बकरी की जो मूछें होती हैं उनको यही नाम दिया गया है उनकी मूछों को कि इनकी मूछें तो बकरी नुमा मूछें हैं। The new commercial bourgeoisie and the shopkeeper class who somehow don't belong an indifferent thin little line of a moustache worn so that its strips can be turned up and down or as the occasion demands. A show of power to some coolie or humility to a prosperous client. हम क्या देखते हैं कि कौन कौन लोग ऐसी बकरी नुमा मूछें रखते हैं? एक तो जो नव धनाढ़ पर्सन्स हुए हैं, नए नए धनवान बने हैं, वो हैं, कॉमर्शियल रूप से वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो भी बकरी नुमा मूछें रखते हैं बच्चों। एक लिटिल लाइन, पतली सी एक लाइन की तरह मूछें होती हैं, और उन मूछों के जो टिप्स होते हैं, कई बार उनको ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है और कई बार उनको नीचे की तरफ मोड़ दिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, कौन सी ओकेज़न में वो जा रहे हैं। ओकेज़न में कौन सा अवसर है जहाँ पे उन्हें जाना है, तो जिस जगह जाना है उसी तरह की वो अप एंड डाउन करके अपनी जो पतली थिन मूछें होती हैं उनको शेप दे लेते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों की कुली जो हैं वो भी ऐसे ही मूछें रखते हैं। इसके अलावा जो प्रॉस्परस क्लाइंट्स होते हैं वो भी ऐसे ही मूछें रखते हैं। अब इतनी मूछों की बात आ जाए और चार्ली चैपलिन की बात ना आए। चार्ली चैपलिन की मूछें बच्चों आपने देखी, उनके फेस पे इतनी सी मूछें होती थी, इतना सा उसका कट होता था, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं आज दिन तक हम सबको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। और बिना आवाज़ के भी जो हम उनके वीडियोस देखते हैं तो हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने हम ह्यूमन बींग्स को बहुत ही अच्छी सीख दी है अपने वीडियोस में। तो चार्ली चैपलिन की मूछें तो हम सबको ज़रूर याद है बच्चों। तो चार्ली चैपलिन टाइप की मूछें हमारी नेक्स्ट टाइप मूछें हैं। चार्ली चैपलिन मॉस्टार्च वॉर्न बाय द लोअर मिडिल क्लास। कौन कौन चार्ली चैपलिन स्टाइल की मूछें यूज़ करता है? लोअर मिडिल क्लास के लोग यूज़ करते हैं। और कौन करता है बच्चों? बाय क्लर्क्स एंड प्रोफेशनल मैन। क्लर्क्स के द्वारा भी इनको यूज़ किया जाता है, और जो बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी चार्ली चैपलिन टाइप की मूछों का यूज़ करते हैं। बहुत सारी तरह की मूछें हैं, अभी वेट करिए, डरिए मत, और भी तरह की मूछें हैं। और देखिए हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की मूछों का जो स्टाइल है और अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको जो डिवाइड किया गया है वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कितना हम लोगों को एंजॉय दे रहा है। अच्छा, इतनी तरह की भी मूछें होती है क्या? हमने तो सिर्फ देखी थी, आज हम इसको पढ़ भी रहे हैं। अ काइंड ऑफ हाफ एंड हाफ अफेयर, आधी आधी अफेयर की तरह होती हैं, डेलिबरेटली डिजाइंड एज अ compromise between the traditional full moustache and the clean shaven cousin cut off sahibs like them
टू कीप मॉइस्चराइज एट ऑल। आप देखिए बच्चों कि चार्ली चैपलिन के जो मूछें हैं इनको एक अलग तरह का डिवाइडेशन दे दिया है। क्या कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सहमति हो रही है किसके बारे में, एक तो ट्रेडिशनल स्टाइल की जो मूछें होती है उनमें, और एकदम बिल्कुल क्लीन शेव मूछें होती है उनमें आपस में ऐसा जोड़ तोड़ बैठा के एक नई तरह की मूछें, चार्ली चैपलिन मूछों को यूज़ में लिया गया है। और ज़्यादातर जो कज़न्स होते हैं जो क्लीन शेव्ड रहते थे, जी हाँ, जो क्लीन शेव्ड रहते थे उनके बाद में ये चार्ली चैपलिन मूछों का नया फैशन चला था। बच्चों बहुत तरह की मूछें हो गई है तो और भी हमें पढ़नी चाहिए ना। एक और हम आपसे बात करते हैं कि अभी वेट करिए, और भी तरह की मूछें बाकी है। अभी तो लॉयन, अभी तो टाइगर, अभी तो शेप्स, और चार्ली चैपलिन ही तो कवर हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, शिप बाकी है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे हमने गॉड को कवर किया है बच्चों, इसीलिए कह रही हूँ अपने अपने बुक्स में ध्यान दीजिए। गॉड कवर हो चुका है, वी आर रीडिंग शिप मॉइस्चर्स। ओके, देयर इज द शिप मॉइस्चर्स ऑफ द कुलीज एंड द लोअर ऑर्डर्स द माउस। अब देखिए माउस की हम बाद में बात करते हैं, हम बात करते हैं शिप मॉइस्चर्स। जो शिप की तरह की मूछें हैं वो किन के द्वारा रखी जाती हैं? जो कुलीज होते हैं। कुली कौन होते हैं बच्चों? जो रेलवे स्टेशन पे बाहर से अंदर रेलवे कोच तक हमारा सामान रखते हैं, या फिर रेलवे कोच से लेके स्टेशन के बाहर तक हमारे सामान को उठाते हैं। तो उनकी मूछों का स्टाइल कैसा है बच्चों? उनकी मूछों का स्टाइल है शिप टाइप का। अभी एक और मूछ रह गई है, जी हाँ, छोटा सा जो हमारे घरों में इधर उधर दौड़ता रहता है, जिनसे हम सब डरते भी हैं, हमारी खाने की चीज़ें भी ले जाता वो, यस, माउस। अब हम बात कर रहे हैं चूहे की तरह की मूछों के बारे में। द माउस मॉइस्चराइज ऑफ द पीजेंट्स एंड सो ऑन। जो चूहे की तरह की मूछें हैं बच्चों वो कौन रखते हैं? पीजेंट्स रखते हैं, जो किसान होते हैं या जिनके खुद के खेत नहीं होते और दूसरे के खेत पे खेती करते हैं, वो लोगों के द्वारा चूहे के स्टाइल की मूछें रखी जाती है। तो बच्चों बताइए, आज पहली बार ज्ञान हुआ नहीं हुआ कि कितनी तरह की मूछें हैं और कौन कौन किस किस तरह की मूछें रखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंडलेस स्टाइल्स हैं। ये तो कुछ एक नाम दिए गए हैं, बाकी एंडलेस स्टाइल्स है मूछों की, और एंडलेस स्टाइल की वजह से यहाँ पे हमारे इस लेसन में एक गड़बड़ भी हुई है, और उस गड़बड़ में वही आन बान शान के लिए इंसान क्या करता है? अपने सब कुछ चीज़ों तक को कुर्बान कर देता है। लेट्स सी। In fact, there are endless styles of moustaches, all appropriate to the wearers and indicatives of the various orders, as rigorously adhered to as if they had all been patented by the government of India or had been sanctioned by the special appointment with His Majesty the King or Her Majesty the Queen. अब देखिए, ये एक अलग तरह का निर्धारण दे दिया गया है कि एंडलेस स्टाइल की मूछें हैं, एप्रोप्रिएट मूछें, उपयुक्त मूछें उपयुक्त व्यक्ति को ही रखना चाहिए, और हम क्या कहते हैं? रिगरसली मीन्स कठोरता के साथ में इन सब चीज़ों का पालन भी करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सैंक्शन भी होना चाहिए। सैंक्शन इट मीन्स सरकारी अनुमति भी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा और भी चीज़ है, हिज मैजेस्टी या फिर राजा के द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए, या फिर हर मैजेस्टी या क्वीन रानी के द्वारा इस चीज़ की अनुमति मिलनी चाहिए। तो भाई मूछों का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। खर्चा सिर्फ एक तेल लगाने का है, बट इसके लिए भी इतनी स्टाइल्स हैं, इसके लिए भी बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति इसको यूज़ करेंगे। And any pushing on the style of one class by members of another is resented, and the
rising ratio of murders in my country is interpreted by certain authorities. अब यहाँ पे आन बान शान वाली बात देखिए, पोचिंग मीन्स दूसरे के विचार लेना। हम बात कर रहे हैं मूछों की, मूछों के बारे में हम बात करते हैं कि एक तरह की मूछें स्पेशली एक ही फैमिली या एक ही कास्ट को बिलोंग करती हैं, तो ये एक तरह से दूसरे की विचार लेना भी बहुत ही गलत है। और हम क्या कहते हैं कि जो राइजिंग रेशियो ऑफ मर्डर्स है हमारे इंडिया में स्पेशली, हम क्या कहते हैं कि सर्टेन जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस आन बान शान के लिए मर्डर तक कर देती हैं, as being indicative of the increasing jealousy with which each class is guarding its rights and privileges in regarding to the mark of the moustache. और अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि मूछों की अगर बात करते हैं तो मूछों के लिए क्या कहा गया है, इंडिकेटिव का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि ये एक तरह की संकेत है, मर्डर हो रहा है सिर्फ मूछों की वजह से, तो ये एक तरह का इंडिकेशन है, एक तरह का हम लोगों को सिग्नल है कि ये जो इंक्रीजिंग जिलेसी हो रही है, जिलेसी इट मीन्स अगर दूसरा कोई व्यक्ति सफल होता है तो कई तो क्या होते हैं उन्हें बहुत अच्छा शाबाशी देते हैं, कई लोग शाबाशी तो देते हैं बट अंदर के अंदर उनके अंदर जिलेसी होती है कि ये आगे कैसे बढ़ गए, हम पीछे कैसे रह गए। तो ये जो जेलसी की भावना है ये हर क्लास में हो रही है। ये राइट्स और प्रिविलेजेस मीन्स स्पेशल जो राइट्स हैं मूछों के बारे में, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और हम क्या कहते हैं कि ये सब मौस्टाचियस का जो बात कर रहे हैं हम, तो इसमें बहुत ही बड़ा पॉइंट आ जाता है कि कौन सी मूछें कौन रखेगा, कौन गलत व्यक्ति ने अगर मूछें रख ली है तो जिलसी होनी शुरू हो जाती है और मर्डर तकात हो जाते हैं। ऑफ कोर्स द एनालिसिस ऑफ द एक्सपर्ट इज rather too abstract and not all the murders can be traced to this cause, but certainly it is true that preferences of the people in regard to their moustaches are causing a lot of trouble in our parts. अब यहाँ पे अगेन मूछों के लिए क्या क्या काम हो जाते हैं, मूछों की वजह से इंसान क्या क्या कर देता है, देखते हैं। ऑफ कोर्स द एनालिसिस, एक विश्लेषण किया गया एक्सपर्ट्स के थ्रू और ये एक कल्पना निकाली गई कि नॉट ऑल द मर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड, सारे मर्डर ट्रेस्ड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टेनली इट इज़ ट्रू, प्रेफरेंस ऑफ द पीपल क्या करते हैं, मौस्टाचियस का क्योज बता के हमारे अलग अलग तरह के अलग अलग जो इंडिया के पार्ट्स हैं उसमें सिर्फ अपनी मूछों की शान रखने के लिए बहुत कुछ गलत कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर वॉज अ रंपस इन माई ओन विलेज द अदर डे अबाउट अ पेयर ऑफ मौस्टाचियस। अब मेन बात यहाँ पे शुरू हो रही है, मेन कहानी यहाँ पे अपना मोड़ ले रही है। अभी तक हमने मूछों की बात की, मूछों की वजह से आन बान शान की बात की, मूछें कितनी तरह की है उसकी बात की, मूछें कौन व्यक्ति कैसी मूछें रख सकता है इसकी बात की, और अब हम बात कर रहे हैं इन मूछों की वजह से इनके गांव में क्या हो गया। जी हाँ, समथिंग स्ट्रेंज, और वह समथिंग स्ट्रेंज ही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रंपस मीन्स एक हंगामा हो गया था, एक इनके गांव में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था और हंगामे की मुख्य वजह ही पेयर ऑफ मुस्टाच थी, मूछों की ही लड़ाई चल रही थी वहाँ पे। क्या कैसे है, किसने कौन सी मूछें रख ली, आइए पढ़ते हैं। It is so happened that Seth Ramanand, the grocer and money lender who had been doing well out of the recent fall in the price of wheat by buying up whole crops cheap from the hard-pressed peasants and then selling them at higher prices, took it into his head to twist the god moustache integral to his order and position in society at the tip so that it looked nearly like a tiger moustache.
अब रामानंद महोदय एक बहुत बड़े सेठ होते हैं, उन्हीं की कहानी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और मेन कैरेक्टर हमारे नेक्स्ट और आएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। देखिए, इट्स सो हैपेंड, यह सब घटित हुआ रामानंद के साथ। रामानंद कौन है? ग्रोसर है। ग्रोसर इट मीन्स ऐसी शॉप जहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ें मिलती है, ऐसी शॉप के मालिक होते हैं वो। इसके अलावा वो मनी लेंडर है, इट मीन्स लोगों को धन उधार देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो रामानंद है वो बहुत ही धूर्त व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है। ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जैसे ही प्राइस कम होते हैं गेहूं की, ये सारी की सारी जो फसल है वो पीजेंट्स के द्वारा ले लेते हैं। पीजेंट्स ऐसा व्यक्ति जो खेत को किराए पर लेकर उसमें खेती करता है और फसल उगाता है। तो ऐसे पीजेंट से सारी फसल जब सस्ती रेट होती है तब ले के अपने गोदामों में रख लेते हैं, और जब उनकी रेट्स हाई होती हैं, गेहूं के दाम मार्केट में जब हाई होते हैं, उस कंडीशन में ये उनको बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट जो होता है वो रामानंद जो ग्रोसर है वो गेन कर लेते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ट्विस्ट कर लिया। ये गॉड मॉन्स्टर्स रखना था इनको, बट हम क्या देखते हैं, इंटीग्रल, इट मीन्स अटूट इनका एक विश्वास था। और इन्होंने क्या किया, ये अपनी सोसाइटी पोजीशन, क्योंकि ये मनी लेंडर भी हैं, ये ग्रोसर भी हैं, ये किसानों से सस्ती रेट पे गेहूं इत्यादि भी लेते हैं, तो इन्होंने अपनी एक प्राइड के लिए, स्टेटस के लिए क्या किया, अपनी जो मूंछों के टिप्स है उनका मूवमेंट चेंज कर दिया। और उनकी मूंछें किस तरह से लगने लग गई बच्चों, उनकी मूंछें लगने लग गई टाइगर नुमा मूंछें। और टाइगर नुमा मूंछें हमने पहले ही बताया कि शॉपकीपर को अलाउड नहीं है, तो भाई अलाउड नहीं है, रामानंद ने रख ली है, तो किसको चिढ़ मच रही है इन सब से, देखते हैं हम। Nobody seemed to mind very much because most of the mouse-moustache peasants in our village are beholden to the local money lender, either because they owe him interest on a loan or an installment on a mortgage of ज्वेलरी और लैंड। ज़्यादातर जो लोग थे उनको शिकायत नहीं थी। क्यों शिकायत नहीं थी बच्चों, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग थे वो माउस स्टाइल मूछें रखने वाले लोग थे, इट मीन्स पीजेंट्स थे। और पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था, उनकी आजीविका सिर्फ और सिर्फ खेती करने से ही नहीं होती थी। खेती हर मजदूर होते हैं, दूसरों के खेतों में खेती करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मनी लेंडर, इट मीन्स रामानंद से उधार भी लेते हैं। उनको कई बार इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के बारे में हम आपको बताएं, उधार लेना या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट में पूरी राशि 10,000 अमाउंट लिया है तो 10,000 के अमाउंट को डिवाइड करके अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में वो रामानंद को पेमेंट कर देते थे। इसके अलावा मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है अपना गहना या अपना मकान या अपनी कोई भी ज़मीन इत्यादि को बंधक रख के, इट मीन रामानंद को अपनी ज़मीन के कागज़ दे दिए या रामानंद को घर के जो गहने होते हैं वो दे दिए और बदले में उनसे अमाउंट ले लिया, ताकि उनकी जो पर्सनल जो फुलफिलमेंट्स हैं वह हो चुके। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। बिसाइड्स द सेठ had been careful enough to twist his mustache so that it seemed nearly, though not quite, like a tiger mustache। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रामानंद ने मौस्टाच तो रखी है, हल्का सा ट्विस्ट देके उनको टाइगर नुमा मूछें बनाने की 101% कोशिश इनकी हो चुकी है। बट देयर lives in the vicinity of our village in an old dilapidated Mughal style house a मुसलमान named खान आजम खां। हमने आपको कहा था एक और मेन कैरेक्टर यहाँ पे इस स्टोरी में है, और उस मेन कैरेक्टर का नाम क्या है बच्चों, खान आजम खान है।
who claims descent from an ancient Afghan family whose heads were noblemen and councillors in the court of the great Mughals. हम बात कर रहे हैं खान आजम खान सर की, और खान आजम खान सर के बारे में हम क्या देखते हैं, बट देयर लिव्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स सराउंडिंग एरिया, आसपास के क्षेत्र में एक और व्यक्ति रहते थे, ओल्ड डिलैपिडेटेड, इट मीन्स टूटा फूटा उनका मुगल स्टाइल का मकान था, उनका जो मकान था वो था तो मुगल स्टाइल का, बट एट प्रेजेंट वो जीर्ण अवस्था में आ चुका था। और वह जो मुसलमान हैं जिनका नाम हम बता रहे हैं बच्चों, खान आजम खान, तो खान आजम खान ने क्लेम करा, क्या क्लेम करा, कि हम तो एंशंट टाइम से, इट मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं ना, हमारे पूर्वज ही अफगान फैमिली के हैं, और सबसे बड़ी बात है वो नोबल पर्सन्स थे। क्यों थे? क्योंकि वो काउंसलर्स थे मुगल कोर्ट में, मुगलों के दरबार में काउंसलर्स का काम करते थे। इट मीन्स हम तो खुद बहुत ही बड़े नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे फोर फादर्स एंसेस्टर्स जो हैं वो मुगल कोर्ट के कारण हम सबको एक ख्याति दे चुके हैं। इट्स ओके। हम ये भी देखते हैं खान आजम खान का जो मकान है वो एकदम जीर्ण अवस्था में है। क्यों है? बिकॉज एट प्रेजेंट एरा, अभी वर्तमान समय में उनके पास में खाने तक के पैसे नहीं थे, बट फिर भी वो अपनी जो मूंछों की शान है उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं देखते हैं बच्चों। खान आजम खान, अ टॉल मिडल एज्ड मैन, इज अ हैंडसम एंड डिग्निफाइड पर्सन। अगर हम खान आजम खान सर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो बहुत ही लंबे मिडल एज्ड पर्सन होते हैं, इसके अलावा वो बहुत ही हैंडसम भी हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में डिग्निफाइड, इट मीन्स उनका जो पर्सनैलिटी है वो उन्हें सबसे अलग कर रही है। और यही खान आजम खान अपनी पर्सनैलिटी, अपने एंसेस्टर्स के जो एक रुतबा है मुगल कोर्ट में काम करने का, उसकी वजह से अपने आप को सुपीरियर क्लास का समझते थे। बट सुपीरियर क्लास का समझने से मूंछों का क्या ताल्लुक है? और इनका, और हम क्या देखते हैं, जो मनी लेंडर हैं सेठ रामानंद, उनमें ऐसा क्या हुआ कि मूंछों के सवाल की बात बन पाई, और जो उनकी टाइगर और मूछें हैं, गॉट नुमा टाइगर नुमा मूछें हैं, उनकी शेप जो चेंज होती है उसको नहीं होने देने के लिए खान आजम खान सर ने क्या किया, यही सब हम पढ़ेंगे बच्चों हमारे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।